नमस्ते। सनातन धर्म इतना प्यारा धर्म है, इसमें सत्य को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सत्य को सामने रखा गया, कहानियों के माध्यम से सामने रखा गया, डिफरेंट कैरेक्टर्स के माध्यम से सत्य को सामने रखा गया। अंतिम बात को हम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों से हम तक ये बातें पहुंचाई गई। परमात्मा की जो ऊर्जा है, हम सब क्या बोलते हैं, हम सब परमात्मा की देन है। परमात्मा यानी जो ये पूरा ब्रह्मांड चला रहा है या जिसके अंदर से ये पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है, तो उसी को हम परमात्मा कहते हैं। आप उसे अलग अलग नाम दें, हो सकता है, बट हम उसे परमात्मा कहते हैं। सो परमात्मा की ऊर्जा को जब समझने के लिए या समझाने के लिए दो भागों में अगर आप डिवाइड करोगे तो एक साइड पकड़ में आएगा देव का और एक साइड पकड़ में आएगा देवी का। मैं एक्चुअल में ये वीडियो जो है वो नवरात्रि के रेफरेंस से बना रहा हूँ ताकि आपको अपना देवी साइड भी समझ में आए। सो परमात्मा की ऊर्जा को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक देव साइड और एक देवी साइड। सो देव साइड क्या है? शिव, हरि और ब्रह्म, ये देव साइड है जो हमारे अंदर का हिस्सा होता है। हमें शांत रहने के लिए, हमें स्थिर रहने के लिए देव लगते हैं, यानी शिव, हरि ये लगते हैं। और शक्ति का काम क्या है? शक्ति, देवी का काम, शक्ति, लक्ष्मी जी और सरस्वती का काम क्या है? मूवमेंट करना। हम नवरात्रि में ना, तो हम देवी के बारे में आज ज़्यादा बात करेंगे। देवी का काम क्या है? मूवमेंट कराना। इस पूरी दुनिया में जो भी मूवमेंट हो रही है वो देवी की वजह से हो रही है। आप देखें, मेरे घर में ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो ये कौन सी देवी की वजह से आ रही है? देवी शक्ति की वजह से। अगर वो शक्ति है, उसी शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रकाश है। सूर्य देव शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है और वो प्रकाश के रूप में हम तक बात पहुंच रही है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है तो मुझे यहाँ से मुंबई मूवमेंट करने के लिए क्या लगेंगी? देवी लक्ष्मी जी लगेंगी। और मुझे अगर पूरे गांव में मेरे घूमना है, अगर मेरे दिमाग में अगर मेरे गांव का मैप ना हो, वो मुझे ज्ञान ना हो, कल को अगर हो सके मेरा अगर दिमाग चले जाए, मेरी मेमोरी चले जाए और मेरा ज्ञान चले जाए, तो मैं पागलों की तरह गांव में घूमते रहूँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। यानी एक ही गली में 10 बार घूमूंगा। पर ये मुझ में ज्ञान है, विवेक है। ये किसकी देन है? ये सरस्वती जी की देन है। तो ये नवरात्रि जो है वो ये तीनों देवियों को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए ये नवरात्रि के 9 दिन रखे गए ताकि हम अपने अंदर की देवी को एंजॉय कर सके। देवी मूवमेंट की देवी है। पहले क्या होता था कि आपको पहले देवी का ज्ञान दिया जाता था और आपके अंदर देवी एक्टिव की जाती थी। तो जब देवी एक्टिव होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि देवी क्या है? मूवमेंट की देवी है। तो जब देवी एक्टिव होती थी तो हमारे में मूवमेंट होना शुरू हो जाती थी, हमें ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता था। तो वो ऊर्जा का प्रवाह, आनंद का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह और मूवमेंट शुरू हो जाती थी। तो वो मूवमेंट को करे क्या? अगर वो मूवमेंट हम बैठे हैं और हम में वो मूवमेंट होने लग जाए तो लोग हमको पागल समझेंगे, साला पागल है। तो इसीलिए क्या किया कि वो देवी की जो मूवमेंट होती थी उससे प्रवाह, अच्छा प्रवाह उसका हो, उसका अच्छे में उपयोग हो, देवी का सकारात्मक उपयोग हो। इसीलिए फिर गरबा खेला जाता था ताकि वो ऊर्जा जो हमारे में उत्पन्न हुई है वो ऊर्जा गरबे के रूप में, आप जब वहां पे घूमते हो, आप नाचते हो, गाते हो और जब आप वो झूमते हो तो वो देवी, जो दो देवी है अंदर से जो शक्ति आई है, वो शक्ति नाच गान में आपकी प्रवाहित हो जाती है, उपयोग में आ जाती है। शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग हो सकता है, लक्ष्मी जी का सदुपयोग दुरुपयोग हो सकता है, ज्ञान का सदुपयोग दुरुपयोग हो सकता है। पर यह सनातन संस्कृति ने देवी का उपयोग कैसे किया? नाच गान, आनंद, मस्ती, प्रेम। कितना प्यारा धर्म और कितनी प्यारी संस्कृति है। आप सब लोगों को नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। नवरात्रि को एंजॉय करिए, नाचिए, गाइए, गरबा खेलिए और अपने अंदर की शक्ति को सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। जय दुर्गे माँ। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।